दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की। मामला शराब नीति में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप का है। लेकिन सिसोदिया जब दिल्ली सीबीआई दफ्तर के लिए निकले तो किसी विजेता की तरह रोड शो करते हुए पहुंचे। इस बीच माइक लेकर भाषण भी दिया कि वो भगत सिंह की तरह देश के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इधर गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का सिंहासन डोल रहा है, इसीलिए मनीष को जेल भेजा जा रहा है। और उन्होंने नारा भी लगा दिया होगा, आपने सुना भी होगा, वही राइम करता हुआ कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया छूटेगा। ये एक नारा भी उन्होंने लगाया और बीजेपी ने इस पूरे नारे और इस पूरे प्रकरण को नौटंकी बताया। लेकिन ये तो बात पार्टियों की है, असल में कहानी क्या है, क्यों इतना शो ऑफ शो डाउन दोनों तरफ से हो रहा है, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक और रिपोर्ट देखिए पूरे दिन भर के घटनाक्रम और इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर। ये किसी चुनावी जीत का जश्न नहीं। मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेशी के लिए जा रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई की एफआईआर में नामजद 15 लोगों में सिसोदिया सबसे हाई प्रोफाइल हैं। वो दिल्ली के डिप्टी सीएम और एक्साइज मंत्री हैं। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई छापेमारी भी कर चुकी है, लेकिन सिसोदिया अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। इन्होंने सीबीआई भेज के मेरे घर पे रेड कराई, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे बैंक लॉकर तलाश लिए, बैंक लॉकर में से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे गांव में जाके ढूंढा कि कहीं कोई जमीन खरीद रखी होगी, परिवार में कुछ खरीद रखा होगा, कुछ नहीं निकला, सब जानते हैं। वहीं केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी गुजरात चुनाव हारने वाली है, इसलिए बौखलाहट में सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी है ताकि वो गुजरात में प्रचार ना कर पाए। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इधर बीजेपी ने सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन और केजरीवाल के आरोपों को नौटंकी करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने के बाद धरना प्रदर्शन की नौटंकी करते हैं। अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ था तो दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस क्यों लिया? मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, यह धृष्टता है। कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियां और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में और उनकी तकनीक में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ना तो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सियासी जंग नई बात है और ना आप नेताओं के खिलाफ केस मुकदमा। आप नेता राघव चड्ढा के मुताबिक आप नेताओं के खिलाफ 100 से ज्यादा फर्जी केस किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार पर वार के नारे पर सत्ता में आई आप खुद करप्शन के दलदल में फंस गई है, या बीजेपी सियासी फायदे के लिए सीबीआई और ईडी के जरिए आप नेताओं को फंसा रही है? तो इसी पे चर्चा होगी और मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही अनुरोध है कि थोड़ा सा भाषा का संयम जरूर रखें बातचीत करते हुए, और एक दूसरे की कम से कम शुरुआती उसमें बीच में ना बोले, एक दूसरे की बात पूरी कर लें, उसके बाद ये करें। प्रियंका जी, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके लिए इतना बड़ा रोड शो करके जाना, तामझाम करना, झंडा लहराना, उससे पहले राजघाट जाना, गांधी जी की समाधि पे मत्था टेकना, ये सब क्या है? मतलब सीधे जाते, पूछताछ करते, चले आते?
नीरज जी, हम सपोर्ट दिखा रहे थे, हमारे लिए ये तो तमगा है कि आज अरेस्ट होंगे। हम तो सपोर्ट दिखा रहे थे मनीष जी को, उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए दुखी मत होना, सब खुश होना। तो हम लोग बहुत शांति से गए, हमने कोई अराजकता नहीं की, कांग्रेस की तरह हमने टायर नहीं जलाए। हम चुपचाप सपोर्ट साइड पे बैठ के देशभक्ति के गीत गा रहे थे और अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। इसमें क्या बात है? नहीं, इसमें सपोर्ट दिखाने वाली क्या बात है? अगर सीबीआई ने किसी को पूछताछ के लिए बुलाया है, आरोप है उनके ऊपर, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं है, तो जब कोई आदमी पूछताछ के लिए जा रहा है थाने में, पुलिस में, तो उसके साथ में ये नारे और जोश, हम बलिदान के लिए तैयार हैं, भगत सिंह की तरह हम तैयार हैं। फिर केजरीवाल जी वहां से कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे 8 दिसंबर को। ये महारानी 2 सीरीज से नारा भी ले लिया आपने। ये क्या है? मतलब चुपचाप जाते पूछताछ कर रहे थे अपनी। ये इसलिए है क्योंकि अब जब से मनीष जी और अरविंद जी लगातार गुजरात जा रहे हैं और हमारा जनाधार वहां बढ़ रहा है और उसके कंपैरिजन में भाजपा के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जैसे मालधारी कम्युनिटी ने मैं जूनागढ़ में लगाया कि आप आए, भाजपा घुसेगी तो जूतों से पिटेगी। तो हमारे लिए ये तमगा है कि हार डर गई है भाजपा बुरी तरह, हम अपनी हार से गुजरात में। और साथ में आपने देखा होगा, मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो ये रिफ्लेक्ट करती हैं, चाहे वो पीएम मोदी का बयान हो जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए सटल सपोर्ट दिखाया कि वो गांव में चुपचाप काम कर रहे हैं, चाहे वो मनसुख मांडविया जी का बयान हो जो वायरल वीडियो हुआ कि वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा से कैसे आगे है। तो ये हमारे लिए, ये वहां पे भाजपा कुछ कर नहीं पा रही गुजरात में, तो वो अब ऐसे पैतरे अपना रही है, तो हम अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। मतलब बहुत सारे आपके नेता जेल में बंद, नहीं आपके लिए तमगा है? अब क्या करें, 169 केसेस हम पे हुए, उसमें से 135 में बरी हो गए। सत्येंद्र जैन जी के केस में बार बार कोर्ट पूछती है बताओ क्रिमिनलिटी कहाँ है, तो वो एक याचिका डाल देते हैं कि जज बदला जाए, उस पे ऊपर केस चल रहा है, अभी भी ये केस है, ये सूत्रों के हवाले से FIR कराई गई है, चल रहा है। अब हमें तो आदत पड़ गई है, तो हम सपोर्ट दिखा रहे थे। तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पे फंसाया जा रहा है मनीष सिसोदिया को, जिससे वो गुजरात न जा पाए? इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम लोग हमेशा चुनाव खत्म होते ही क्लीन हो जाते हैं। और अब तो ऐसा है ना कि गुजरात चुनाव तो प्रेस्टीज इशू है ही, वहां भाजपा हारेगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वहां से शुरू होती है, जो अब नया इंजन मांग रही है गुजरात, तो वहां प्रॉब्लम ज्यादा है। इसलिए अब ऐसे बीजेपी अपने फेवरेट अलायंस के साथ काम कर रही है, उनके सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंस है CBI, ED और पुलिस। खुराना जी, ये एक फैशन सा बन गया है कि चुनाव के आसपास CBI, ED एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, और जो सीधा सीधा आरोप भी आप लोग रहा, गुजरात में आपकी ज़मीन हिल रही है, इसलिए आप मनीष सिसोदिया को वहाँ जाने नहीं देना चाहते, तो उनको जेल में डालने की तैयारी है। धीरज जी, इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, आज 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन हुआ वो हम सबने देखा। यू आर ग्लोरीफाइंग द करप्शन, ग्लोरीफाई करने वाला करप्शन हुआ। दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सीरियस बात है, अपने आप को एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, और जो पिछले 4 महीने से कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है, ED के ऑर्डर की वजह से नहीं या CBI के ऑर्डर की वजह से नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है, उनको कहा जाता है कि आज की डेट के वो भगत सिंह हैं। अपने आप को भगत सिंह के वंशज कहना, अपने आप को भगत सिंह की औलादे कहना, ये उन लाखों लोगों के जो शहीदों का अपमान है, जिस प्रकार से जिन्होंने अपनी शहीदी दी देश की आज़ादी के लिए। ये किस प्रकार का ये वो कर रहे थे। और तीसरा, 2 अक्टूबर को जो व्यक्ति जिसके पास समय नहीं हो गांधी जी की समाधि पे जाने के लिए, जो व्यक्ति अपने ऑफिस के अंदर गांधी जी की फोटो हटा देता हो, आज वो गांधी जी की समाधि पर जाकर ये टेसुए बहाना कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं, अभी तक सिर्फ इंक्वायरी चल रही है। ये ऐसा कौन सा ज्योतिष शास्त्र है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास, वो कह रहे हैं कि हमें तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल के ताले टूटेंगे, सब कुछ होगा। अरे भैया, अभी तो सिर्फ जांच चल रही है। इसका मतलब वही हुआ, चोर मचाए शोर। चोर शोर मचा रहा है कि देखो मैंने चोरी करी है, मुझे अरेस्ट होने वाला हूँ, मुझे गिरफ्तार करने वाला हूँ, इसलिए मुझे मार्टर घोषित किया जाए, मुझे जो है ये सुनहरा किया जाए। ये सब कुछ हो रहा है। मूल के प्रश्न के जवाब नहीं दिए जाएंगे कि भ्रष्टाचार हुआ। ये वही व्यक्ति है जो कहते हैं। खुराना जी, आप बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचारी, आपको कैसे पता? अभी तो जांच हुई भी नहीं है। मैं बताता हूँ ना, उसी बात पे आ रहा था मैं। हाँ। उसी बात पे आ रहा था। 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये लोग कहते थे, याद करिए, कोई स्टिंग ऑपरेशन आया तो मैं कार्रवाई करूंगा। आज पब्लिक डोमेन के अंदर 2 स्टिंग हैं,
जिसमें जो आरोपी जो सीबीआई की चार्जशीट के अंदर हैं, अपना जो सीबीआई की जो एफआईआर के अंदर हैं, उनमें ये 2 व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने 100 करोड़ रुपया, समीर महेंद्रू का नाम ले रहा हूं मैं, कि 100 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू ने मनीष सिसोदिया को दिए। वो स्टिंग सामने आया, उसका जिक्र नहीं होगा। वो फरजीत सिंह है, ये है, वो है, लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे एक बार स्टिंग सामने आ जाए, हमें स्टिंग दिखा देना, हम कार्रवाई करेंगे। आज वो अब सब कुछ चला गया। उसके बाद सारे दस्तावेज चीख के कहते हैं कि आपने पैसे लेके पॉलिसी चेंज करी। पॉलिसी क्या चेंज करी? होलसेल का बिजनेस रिटेल हाथों में नहीं जाना चाहिए, आपने वो भेज दिया गवर्नमेंट हाथों से निकाल के। दूसरा, लिकर वेंट्स का जो धंधा है, वो लिकर उसके लॉटरी के माध्यम से होना चाहिए था, आपने शराब माफियाओं दोस्तों को कार्टेल बना के भेज दिया। तीसरा, 2% से 12% कमीशन नहीं होनी चाहिए, आपने 2% से 12% कमीशन कर दी। चौथा मेन इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे जो मेरे द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को कंप्लेन लिखवाई गई, जिसमें समीर महेंद्रू मेन थे। आज वही समीर महेंद्रू जेल के अंदर है, लेकिन आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। खुराना जी, क्या कोई पैसे की रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर से, उनके गांव से, ये कहीं से? देखिए, मेरा कहना नीरज भाई ये है, बहुत आपका ये प्रश्न बहुत वैलिड प्रश्न है। इस सबका जो चीजें हैं वो कोर्ट में जवाब दिया जाएगा ना। अगर मैं कह रहा हूं, अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना, जांच चल रही है, कुछ चीजें सामने आई हैं। विजय नायर अरेस्ट है, बेल नहीं मिली है। समीर महेंद्रू अरेस्ट है, बेल नहीं मिली है। कुछ दस्तावेज सामने आए तभी बुलाया है ना। लेकिन जिस प्रकार से हो हल्ला मचाया जा रहा है नीरज जी कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं, मुझे पकड़ लिया जाएगा आज रात को, भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो ड्रामा है ना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ भ्रष्टाचार, ये इस पे ऐतराज है हमारे को। कानून को अपना काम करने दीजिए ना, कानून तो काम कर रहा है। कानून के तहत आपको बुलाया गया, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप उनका जवाब दे दीजिएगा। नहीं जवाब समझ में आएगा तो अगर अरेस्ट भी होते हैं तो कोर्ट बैठा है, कोर्ट आपको बेल देता नहीं है। सत्येंद्र जैन के बारे में बोला, 4 महीने हो गए जेल से बाहर नहीं आए। अब कहेंगे ईडी है, जज बदला जा रहा है, ये बदला, अरे वही जज बदला जा रहा है जो आपने कहा था, आपने कोर्ट में लिख के दिया था इस जज को बदला जाए। हम कह रहे हैं अगर कोर्ट में जज, ईडी कह रहा है ना, लेकिन जज जो बेल तो नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं जज बेकार है, ये अच्छा है, ये जी विवाद हो जा रहे हैं। प्रियंका जी बताइए आपकी, एक लास्ट सेकंड हाँ जल्दी। जिन लोगों पे, जिन ईडी पे सवाल उठा रहे हैं, जिस न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, उस जज ने आज तक बेल नहीं दी। अभी तक क्यों नहीं दी? 4 महीने हो गए। नहीं, बेल तो किसी को नहीं मिली सर। वही कह रहा हूं। महाराष्ट्र में भी कई नेता बंद, उनको भी नहीं मिल रही बेल। ये एक बड़ा विचित्र मामला। अरे रुकिए एक मिनट जरा, प्रियंका जवाब देना चाहती थी। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी, जब अभी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, हम लोगों को याद है कि ये बहुत ही उच्च पेडेस्टल पे खड़ी थी मानक के, कि कोई ऐसा आरोप भी लगेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, निकाल देंगे, या पूरी जनता को आह्वान किया गया तो आप लोग वीडियो बनाइए, कोई घूस मांगे या कुछ गड़बड़ करे आप वीडियो बनाइए, हमको भेजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग कुछ करते नहीं, या आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है इसलिए अब करने का कोई फ़ायदा नहीं? नीरज जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। नीरज जी, जो स्टिंग की ये बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। वो स्टिंग प्लीज सब लोग जरूर जाके देखें, पहली चीज। दूसरी चीज नीरज जी, यही आबकारी नीति हमने पंजाब में अपनाई है और पहले 6 महीने में 4000 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जिस वजह से हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे पा रहे हैं। नीरज जी, एक बड़ा सिंपल सा आकलन है। देखिए, इनके पास तो 18 स्टेट है, 9 जीते हुए, 9 खरीदे हुए, सब घाटे में। हमने दिल्ली में ये करके दिखाया कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा। इसके बाद हमने एक सरप्लस बजट प्रेजेंट किया और पूरी इंडिया में इनका अपना आंकड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 4% पे इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है दिल्ली में। तो ये क्या दर्शाता है? क्या एक करप्ट सरकार ऐसा कर पाएगी? और दूसरी चीज, जहां तक अपने नेताओं पे चार्ज की बात है, नीरज जी आपको ध्यान होगा पंजाब में भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर का ना किसी विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया, ना किसी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया। हमने खुद से, जब हमारे को पता चला कि उनका करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है, हमने उनको हटा दिया। ये क्या करते हैं करप्शन के मामले में? इन्होंने गुजरात में, इनकी आंखें बंद है, सीबीआई की आंखें बंद है, वहां पे अवैध ड्रग्स का भी, अवैध लिकर का भी धंधा चल रहा है, एक नशाबंदी स्टेट में, पर इनको वो दिख नहीं रहा। तो ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं मिसयूज ऑफ एजेंसीज। जुडिशरी पे किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया, मिसयूज ऑफ एजेंसीज। अभी आपने कहा जज बदल रहे हैं जुडिशरी पे, तो क्या आपने ये बदल रहे हैं, ये आपको फिर। अच्छा, एक बात और है, हरीश खुराना जी मेरे सीनियर हैं, पर फिर भी ये एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनको तमगा मिला इंडिया में पहला मैनिपुलेटेड मीडिया का। ये बातें तोड़ते मरोड़ते झूठ बोलते हैं लगातार, और वो तमगा इनके पास है। तो
मैं ये स्माइल भी कर रहे हैं, इनको भी पता है, इनको मिला है तमगा, पूरी दुनिया को नहीं ये तोड़ मरोड़ नहीं। एक सवाल और है आपसे प्रियंका जी, जिस जोश खरोश और दमदारी के साथ दिल्ली में आप मनीष सिसोदिया के साथ जुलूस निकाल रही हैं कि हम झुकेंगे नहीं, वो पुष्पा वाला डायलॉग यार, झुकेगा नहीं कुछ भी हो जाए क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, है ना, और भगत सिंह और झंडा और ये सब लेके चले गए, पॉलिसी वापस क्यों ले ली है फिर दारू वाली? पॉलिसी नीरज जी देखिए, सेम पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है पंजाब में और अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं, ये दिल्ली में क्यों वापस ली? बता रही हूँ नीरज जी, दिल्ली में इसलिए वापस लेनी पड़ी क्योंकि 24 घंटा पहले नई कंडीशंस लगा दी गई थी एलजी द्वारा, जो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो सकती थी उन लोगों के द्वारा जो ऑक्शनरिंग प्रोसेस में सक्सेसफुल हुए थे और लाइसेंस सबमिट कर चुके थे। अब उस पर जांच चल रही है, आपको मैं बता रही हूँ, जैसे गुजरात चुनाव खत्म होंगे सारी जांचें खत्म हो जाएंगी, जैसे नहीं, इसमें देखिए गड़बड़, जब ये बवाल मचा तब आपने पॉलिसी वापस ली है, इतना मत बहलाइए लोगों को, लोग सब पढ़ते लिखते हैं। बवाल जब तक नहीं बचा तब तक पॉलिसी पे अडिग थे आप, जब देखा आपने पंगा हो गया तो पॉलिसी वापस ले ली। ऐसा नहीं, सुनिए, जब हमने पैसा ले लिए लोगों से और वो लोग खोल ही नहीं सकते थे उन जगहों पे दुकानें, तो क्या ये पहले जांच करनी चाहिए ना ठेका देने से पहले। नहीं तो किया ना, नई कंडीशंस लगा दी, नई कंडीशंस लगा दी पहले, जब आप लोगों ने जिनको शॉर्टलिस्ट किया उनको नहीं देखा आपने, जब इतना विवाद हो गया तब आपने पॉलिसी वापस ले ली। आप उस पर खड़े रहते, उस पर जुलूस निकालते कि पॉलिसी तो यही रहेगी चाहे जांच कर लो आप। नीरज जी, लोगों का नुकसान तो नहीं कर सकते थे, ये तो लगातार। अरे क्यों, आपके यहाँ तो लोग कहते थे कि उस आबकारी नीति से कुछ ही महीनों में कितने हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। पंजाब में हुआ, पर नहीं, यार दिल्ली में बोला गया था कि दिल्ली में देखिए इतना फायदा, वो फिर पॉलिसी वापस क्यों ली, उसको बनी रहने देते। मैं तो कह रहा हूँ उसके लिए जुलूस निकालते कि यही पॉलिसी रहेगी, जिसको जांच करना है कर ले, दारू की पॉलिसी यही चलेगी दिल्ली में, फिर आपने वापस ले लिया। नीरज जी, दिल्ली का स्ट्रक्चर अलग है, यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट, यहाँ पे यूटी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेशंस हो गई, अब नहीं लोग खोल पा रहे थे पैसे देने के बाद, लाइसेंस देने के बाद जी। इसको मेरी एक बात, नीरज जी मुझे एक बात का आंसर देखिए, नीरज जी मुझे एक बात खत्म करने दीजिए। नीरज जी, आपके शो पे बड़ी मुश्किल से हुआ है, देखिए बीजेपी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनके करप्शन के एलिगेशन, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे इनकी सीएजी रिपोर्ट कहती हो, इनके ऊपर कोई जांच नहीं होती। तो क्योंकि आबकारी नीति इनके लिए इतना बड़ा मुद्दा है, तो कम से कम इनसे ये पता कर लीजिए कि इनकी आंखें गुजरात में क्यों बंद है, जो 27 साल से अवैध धंधा चल रहा है। जी हरीश जी जवाब दीजिए। हाँ, आप ही होते हैं ना सर? देखिए नीरज जी बहुत अच्छी तरह से, प्रियंका जी अच्छी प्रवक्ता है लेकिन बातों को घुमाने में भी एक्सपर्ट। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में जब तक पार्लियामेंट मास्टर प्लान चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इन्होंने हुआ क्या, इन्होंने कमिट कर दिया पैसे लेके कि आप नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी दुकानें खोल लीजिए, और जब ऑब्जेक्शन उठा और दुकानें सील हुई तो जो रेवेन्यू इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो आया नहीं। अच्छा, कहते हैं हमने वर्ल्ड बेस्ट पॉलिसी लाए, तो 8 साल क्यों लग गए लाने में? क्यों? इसलिए लग गए कि गुजरात के चुनाव थे, पैसा चाहिए था, इन्होंने पैसा लेके कमिट कर दिया, और वहां जब सब कुछ हो गया, पंजाब चुनाव ओवर हो गए, तो जो व्यक्तियों को दिया गया था पैसे लेके, वो कह रहे भैया आपने तो कहा था कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में खोलेंगे, आपने खोलने नहीं दी। ये ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि सेल बढ़ जाती है लेकिन सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता है? सेल हो गई डबल। मैं उसका, अगर आप कहोगे तो मैं आंकड़ा भी दे देता हूं, मैं आंकड़ा लेके आया हूं क्योंकि आपका चैनल आंकड़ों से भरपूर रहता है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं। 2019 के अंदर इनकी सेल 10,000 करोड़ की हुई थी, लेकिन एक्साइज को रेवेन्यू आया था 4,238 करोड़ रुपया। 2020 और 21 के अंदर 7,860 करोड़ की सेल हुई और 3,378 करोड़ रुपए सरकार को रेवेन्यू आया। 2021-22 में इनकी पॉलिसी आई और जून तक की बात कर रहा हूं, सेल हो गई 13,560 करोड़ रुपए की। नीरज जी, मैं ऑथेंटिकेट फिगर दे रहा हूं आपको, 13,560 करोड़ की सेल हो गई जून तक, लेकिन सरकार का रेवेन्यू जानते कितना आया? 312 करोड़ रुपया। क्यों इतना कम क्यों आया जबकि 12% का हो गया? तो मॉडल है ये, कौन सा मॉडल है? इनकी जेब में गया। सवाल ये है, एक्साइज का जेब में गया तो मिला क्यों नहीं भाई? इतनी जांच हो रही है, सीबीआई, ईडी, कौन-कौन सी लगी एजेंसी, पैसा मिलना चाहिए ना फिर। भैया मेरे कानून अपना काम कर रहा है ना। आज इनके विजय नायर जेल में है, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही? अच्छा रुकिए, बेल नहीं मिल रही कि विजय नायर पे सब समीर मजनू जेल में क्यों है? समीर मजनू ने पैसा रुकिए हरीश जी, अब मैं दूसरे मेहमानों के पास चलूंगा, मतलब 3 लोग और हमसे बात करें। 100 करोड़ रुपए दिया। जी विनोद अग्निहोत्री जी, दिल्ली में रहते हैं ना सर आजकल आप, कि टूर में है कहीं पे? दिल्ली में जो, सर अनम्यूट कर लीजिए अपने को, दिल्ली में जो ये कुछ आज हुआ, अब ये दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप आप सुन ही रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा फैशन सा बन गया कि जब भी किसी को पूछताछ के लिए कोई एजेंसी बुलाएगी तो गाजे बाजे के साथ जाएगा और ये शो करेगा कि साहब मुझे तो फंसाया जा रहा है। दूसरी साइड से ये भी कहा जाता है कि चूंकि इतने ज़्यादा एक्शंस हो रहे हैं कि हर व्यक्ति को लगता है कि हमको फंसाया जा रहा है। मामला क्या है आपके हिसाब से? विनोद जी अनम्यूट करिए सर।
देखिए ऐसा है कि दो बातें हैं। पहली बात तो आपने सही कहा कि एजेंसीज जितना एक्शन ले रही है तेजी से, तो वो भी अभूतपूर्व तरीका है, क्योंकि इसके पहले एजेंसीज इतनी तेजी से एक्शन नहीं लेती थी। तो इसका एक पक्ष ये है कि भाई भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, एजेंसीज ले रही हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि एजेंसीज खाली विपक्ष के नेताओं पर क्यों ले रही हैं, मतलब जो गैर भाजपा नेताओं पर क्यों ले रही हैं? क्या भ्रष्टाचार खाली जो है उन्हीं के पास है? तो ये प्रश्न विपक्षी दल उठाते हैं कि ठीक है, अगर आपको जांच करनी है तो जहां जहां सवाल उठ रहे हैं, जैसा प्रियंका जी कह रहे हैं, जहां सीएजी की रिपोर्ट है, जहां कोई आरोप है तो वहां भी जांच कराइए और इक्वल फुटिंग पे होनी चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनको मौका मिलता है, मुद्दा मिलता है, खास करके विपक्षी दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या जो भी पार्टी जहां पर हो। लेकिन हाँ, ये प्रश्न आपको जरूर है कि सड़क पर उतरने का काम पहले कांग्रेस ने किया जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, सोनिया गांधी से हो रही थी, और अब आम आदमी पार्टी कर रही है जब मनीष जी से पूछताछ हो रही है। बाकी जो विपक्षी नेताओं पर जांचें हुई या उनके सीबीआई गई, ईडी गई, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता या एनसीपी के नेता, तो वहां वो लोग सड़क पर नहीं उतरे। एक बार जरूर जब शरद पवार को सम्मन गया तो शरद पवार ने कहा था मैं आऊंगा, तो काफी वहां गर्मी हो गई थी, और उसके बाद वो सम्मन नोटिस वापस लिया गया ईडी का। तो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जाहिर है वो इस तरह का दबाव बना करके इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। जब एजेंसीज कोई एक्शन लेती है, उसके पीछे मंशा सही है कि गलत है, ये अलग बात है, लेकिन जिस पर एक्शन होता है वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके सड़क पर उतरता है राजनीतिक पार्टी, क्योंकि उसको मालूम है कि जितना इसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके इशू बनाएगा उतना उसको फायदा होगा, एक उसको विक्टिम कार्ड का मौका मिलेगा। तो विक्टिम कार्ड खेलना विपक्षी दल जो है चाहते हैं। दूसरी तरफ एजेंसी जब काम करती है और जब विपक्षी दल विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो सत्ता पक्ष बिल्कुल एजेंसियों के बचाव में आ जाता है। उसको लगता है कि भाई हमारी सरकार है और इस तरह की बात है, हम भी जवाब दें। तो जब फिर वो बात राजनीतिक हो जाती है। अगर एजेंसीज जाएं, छापा डालें या नोटिस दें, पूछताछ करें, और वो जो है दल जो है वो भी शांति से पूछताछ में सहयोग करे, और जो सत्तारूढ़ दल है वो भी शांत रहे, वो इस पर आरोप न लगाए कि साथ देखिए चोरी पकड़ी गई और ये हो गया, बिना कोर्ट में जांच पूरी हुए भ्रष्टाचार बता दो, चोर बता दो। तो ये जो प्रकृति है, ये इस पूरे मामले को, भ्रष्टाचार के हर मामले को राजनीतिक बना देती है, और उसके बाद चीजें खत्म हो जाती है। जो भ्रष्टाचार पर एक जहां तार्किक परिणति तक पहुंचना चाहिए मामला, पहुंच नहीं पाता है। और ये उदाहरण आज से नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं, ये बोफोर्स के जमाने से चला आ रहा है। जितने इस तरह के राजनीतिक मामले आए, खूब हल्ला मचा, खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, मामला गया, अब 2G में कुछ लोग जेल गए, कुछ कहीं गए, सब कुछ हुआ। अब बाद में धीरे धीरे वो मामला ठंडा पड़ जाता है और फिर वो तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इतना राजनीतिक गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें भी देखिए, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अब जाहिर है इतनी आसानी से उनको गिरफ्तार करने का जोखिम सीबीआई नहीं लेगी जब तक कोई ठोस सबूत न मिले उनके खिलाफ। तभी अच्छा पूछताछ करना सी एजेंसी का काम है। उनके यहाँ छापा पड़ गया, उनके परिचितों के यहाँ छापे पड़ गए, उनके नोटिस इशू हो गए। अब जाहिर है सीबीआई को कुछ मिला कि नहीं मिला, ये तो जब चार्जशीट आएगी तब पता लगेगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, या पूछताछ हो रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अगर होगी तो तभी होगी जब एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया और दूसरे नेताओं में फर्क है। वो दिल्ली के बड़े नेता है, अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता है। दूसरी बात यह है कि उनकी छवि जो है वो एक साफ सुथरे नेता की छवि है। तो इसलिए भी सीबीआई अगर कोई एक्शन उठाएगी तो जब तक कोई ठोस सबूत न मिले, कोई मनी ट्रेल मिले, कोई ऐसी चीज मिले जिससे पता लगे कि हाँ वाकई पैसा इनके थ्रू रूट हुआ, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई गिरफ्तारी होगी। विनोद जी, और ये इसमें एक बड़ा दिलचस्प मैटर जानते हैं क्या है? अगर हम लोग ये, चूंकि हमको पता नहीं, हम तो आरोप ही कह रहे हैं इसको, लेकिन अगर बिल्कुल डिमेरिट पे केसेस हैं तो आप देखिए सत्येंद्र जैन की जमानत कहाँ हो पा रही है, नवाब मलिक की जमानत कहाँ हो पा रही है, संजय राउत की जमानत कहाँ हो पा रही है? क्या अदालतों को भी नहीं दिख रहा है क्या अगर एकदम ये केस लुंज पुंज है और ऐसे ही पकड़ लिया पॉलिटिकल वेंडेटा में? देखिए, अब नीरज जी जिस पोजीशन पे आप हैं उसी पोजीशन पे मैं हूँ। मतलब हम अदालत पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं भाई? अदालत क्यों टिप्पणी करेंगे? देखिए, ना तो मैंने वो फाइल देखी है जो क्या है। अब नवाब मलिक के मामले में 2 तरह के वर्जन है, यही हाल उसमें भी है। जो अभी अनिल देशमुख को जमानत मिली है केस में, दूसरे केस में वो भी उनको नहीं मिली हुई है। तो अब अदालतों की अपनी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, वो एक अलग विषय है न्यायिक सुधार का और न्यायिक उसका। फिर एक्ट, किस एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं? अब पीएमएलए एक्ट में जो गिरफ्तारी होती है ईडी की, उसमें 6 महीने तक जमानत का प्रावधान ही नहीं है। तो
तो बहुत सारे कानूनी और पेचीदगियां हाँ, हैं। लेकिन विनोद जी, और जमानत मिलने के बाद भी कई बार देखिए, जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आदमी निर्दोष है। जमानत मिलने का मतलब ये है कि वो उस पर भरोसा ये अदालत को है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ हाँ, नहीं नहीं करेगा, वो मैं कह रहा हूँ जांच में सहयोग कि करेगा। वो तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो हम लोग उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, ना ही हम अदालतों की उस पर। मैं तो ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ से कमजोर वकील लगाए गए हैं, दोनों तरफ की बैटरी ऑफ लॉयर्स काम करती है, लेकिन फिर भी अदालत कन्विंस नहीं हो रही है। मेरे ख्याल में नवाब मलिक जी को तो काफी समय हो गया है, संजय राउत जी को भी 2-4 महीने हो गए, पता नहीं उनकी जमानत की अर्जी लग भी रही है कि नहीं लग रही है, सत्येंद्र जैन जी को बहुत समय हो गया है। तो कहीं ना कुछ तो ऐसा है जिससे मामला फंस जाता है। अब देखिए, ये तो अदालत के हिसाब से जो है, मैं अदालत जो भी जज मजिस्ट्रेट देख रहे होंगे उस मामले को, वो जरूर वो मेरिट पे देख रहे होंगे। अब उसमें जो जमानत नहीं हो रही है सत्येंद्र जैन की, तो प्रियंका जी बेहतर बता पाएंगी क्योंकि इनकी पार्टी के नेता हैं। मैं तो खाली ये कहूंगा कि मेरा इतना मानना है कि कोई भी पार्टी, कोई भी जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है तो जिसके खिलाफ जांच हो रही है वो जांच में सहयोग करे, और अगर उसने वाकई ईमानदारी से काम किया है, कर नहीं तो डर नहीं, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कुछ अगर नहीं मिले, पॉइंट यही पे आता है, किसी भी एजेंसी की हिम्मत नहीं होगी पॉइंट यही पे आता है। बिल्कुल विनोद जी, यहीं पे आता पॉइंट कि अगर जांच के लिए बुलाया गया तो फिर आप चले जाइए। आपको इतना डर क्यों है? केजरीवाल जी पहले कहने लगते हैं कि अरे तो देखिए गिरफ्तार, गुजरात की रैली उन्होंने बोल दिया है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बल्कि गिरफ्तार कर लिया है, ये उनकी बाइट है रैली के अंदर। ये पेशबंदी है, ये जो नहीं, जी ये निरंतर पेशबंदी है। जो पेशबंदी है, गिरफ्तार हो जाए तो हम कहते हैं देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे गिरफ्तारी होगी। और ये हमेशा देखिए, ये खाली आम आदमी पार्टी नहीं, जिस पार्टी पर इस तरह की एजेंसी की जिस नेता पर कार्यवाही करती है, तो ये हमेशा इस तरह के आशंकाएं व्यक्त की जाती है कि हमें इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहते हैं ना। तो वो पेशबंदी करके एक तो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखना कि भैया मतलब मान लो साथी जाने न पाए वाला अंदाज जो है कि बिल्कुल सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहो। शिवम जी आता हूं विक्टिम छवि जो है उसको पेश करना। गुजरात का चुनाव, जैसा प्रियंका जी कह रही है, गुजरात का चुनाव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि गुजरात चुनाव तक कितनी छवि दागदार कर दिया है आम आदमी पार्टी की कि इनका जो ईमानदारी का मुलम्मा है वो उतर जाए। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि वो उसको शहादत की मुद्रा में ले जाए कि देखिए चूंकि हम जी शिवम त्यागी के पास जाता हूं मैं। जी अग्निहोत्री जी, क्या जा रहा है ये है। शिवम त्यागी जी, जो तमाम तरीके के केस लगते हैं, एक तो आरोप ये सीधा सीधा लगता है कि भाई सरकार जो है सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्षियों को फंसाती है, चुन चुन के हर राज्य में जहां जहां मिले फंसाओ, केस लगाओ उनके खिलाफ, ये एक आरोप है। दूसरा आरोप ये है कि जब भी किसी के खिलाफ जांच का मामला है तो आप एक बहुत बड़ा सा जुलूस लेके चलो जिससे पब्लिक परसेप्शन बने, देखो मुझे फंसाया गया है और इतनी जनता मेरे साथ है, क्योंकि अंतिम फैसला तो चुनाव के मैदान में होना है, सीबीआई की अदालत में थोड़ी होना है। तो ये जो एक पोस्चरिंग की गई है, इससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार इंतजाम चीज़ों को एकदम लो ग्रेड पर रख दिया गया कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत में कहा गया वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट बात जो कही गई विनोद अग्निहोत्री की तरफ से, वो कहा गया कि सर ने बोला कि आम आदमी पार्टी की छवि दागदार करने की कोशिश की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि वो इतना कीचड़ में है कि उनकी छवि नहीं सर, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं आपको नहीं बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ सर? नहीं ठीक है मैं समझ गया जी। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। तो उनकी छवि इतनी दागदार है, वो इतना कीचड़ में है, इतना तो जब कांग्रेस बनी थी तब और जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब, उन दोनों के 10 साल उठा लीजिए शुरुआत के, उतने उनके नेताओं पे आरोप नहीं लगे होंगे जितने इनके जेल में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये केजरीवाल के 9 रत्न है, ये मनीष सिसोदिया से पहले का डेटा है। ये आपका सत्येंद्र जैन ईडी ने गिरफ्तार किए, जेल में है। आप मंत्री विजय सिंगला जेल से निकले हैं, पार्षद गीता राघव जेल में है, इसके अलावा जसवंत सिंह जेल में है, बलबीर सिंह जेल में है, निशा सिंह जेल में है, अमानतुल्लाह का आपको पता ही है, सोमनाथ भारती जेल काट के आ चुके हैं, ताहिर हुसैन के बारे में आपको पता ही है। तो अब आप इनको कैसे कोई भी ईमानदार कह सकता है, मेरे लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात है। दूसरी बात, अब इनके डिफेंस एक एक करके लेके चलते हैं। हर आदमी के लिए डिफेंस क्या क्या था। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है ये, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने खुद ही कोर्ट में बोल दिया कि सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं है, आरोपी ही नहीं है तो भ्रष्ट कैसे हुए। मनीष सिसोदिया जी आज भाजपा के एक बड़े नेता का खुलासा करेंगे, वो देश को बताएंगे कि असली भ्रष्टाचार क्या होता है। मतलब यहां पर इन्होंने सत्येंद्र जैन को भी ईमानदार बता दिया था। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल जी जज की पोजीशन में है, मतलब उस दिन वो जज बने हुए थे।
दूसरा यहां पर कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन आरोपी ही नहीं तो भ्रष्ट कैसे हुए, ये सिसोदिया जी कह रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाइए आप ये विजय सिंगला की बड़ी तारीफ की गई। आप जानते हैं सर, उनके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की थी। हमने उनको गिरफ्तार किया, सस्पेंड किया, हटाया। आपको पता है मैडम वो कहां पे है? इन लोगों ने अपने मंत्री को, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको पहले पद से हटाया, जेल भेजा, फिर वो बेल पे आ गए। अब पता नहीं क्या मामला हुआ, पैसे वैसे को लेन देन को लेकर आपस में कुछ ठन गए क्या, लेकिन आज वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाकायदा रोज प्रचार कर रहे हैं, रोज लोगों के बीच में। आप विधायक के तौर पर ही अगर वो करप्शन वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और आपको पता है ये बात क्योंकि आपने खुद ही उनको हटाया था, तो वो फिर क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में? उनको निकाल क्यों नहीं दिया जाता? फिर इसके बाद एक और चीज आते हैं, ताहिर हुसैन को लेकर कहा गया कि ताहिर हुसैन जो है बहुत ही शानदार इंसान है, बहुत ही लवली इंसान है, उन्होंने आज तक कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं। ताहिर हुसैन को लेकर ये देखिए, ये हैं आपके संजय सिंह जी, रिपब्लिक भारत पर कहते हैं कि, एक चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, कहते हैं कि ताहिर हुसैन को गलत फंसाया गया है, उनके घर में भीड़ घुसाई थी और उन्होंने हमला कर दिया। आज तक आपके जितने भी भ्रष्टाचारी दंगाई जेल में पकड़े गए, जितने भी जेल गए, जितने के फ्रेम हो गए, जिनके चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, जिन केसेस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिन केसेस में यह कहा गया कि इस आदमी ने ऊपर पत्थर रखे थे और ऊपर से पत्थर बरसाए हैं हिंदुओं पर, उन आदमियों तक को इन्होंने बचाया है। तो आप किन की बात कर रहे हैं और किनको ईमानदार बता रहे हैं? मुझे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात ये, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं हाइपोथेटिकली एजेंसीज बिल्कुल गलत फ्रेम कर रही हैं, सत्येंद्र जैन को भी, मनीष सिसोदिया को भी, सबको। ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार का किया हुआ कारनामा है। तो मुझे एक चीज बता दीजिए, आप क्या लाला लैंड में रहते हो, शरिया में रहते हो, कहां हैं आप? सऊदी अरेबिया में हो, ईरान में हो, कहां हो? आप हिंदुस्तान में हो। आप कहते हो हम अदालत पर भरोसा करते हैं। प्राइमा फेसाई आपके जो मंत्री सो कॉल्ड, उनकी इतनी भी क्रेडिबिलिटी उसके कोर्ट के सामने नहीं है कि कोर्ट को यह भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह आदमी देश से ना छोड़ के भाग जाए, इसलिए आपको बेल तक नहीं मिल रही। छोड़ दीजिए बाकी सारी बातें। अब मैं लास्ट में आता हूं। जल्दी संक्षेप में। बहुत कहा कि बड़ी अभूतपूर्व तरीके से ईडी और सीबीआई काम कर रही है। सर, इस देश में इस समय अभूतपूर्व तरीके से ही विपक्ष में करप्शन हो रहा है, जिसका कोई लेवल नहीं। आप एक चीज बताइए, जितने पार्थ चैटर्जी जेल में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कह दीजिए ईडी सीबीआई गलत है। संजय राउत जेल में, पतरा चावल में वो एकदम वो पंखे की तरह जो है भगवा घुमाते हुए गए थे, जेल नहीं छोड़ा, बेल नहीं मिल रही उनको। नवाब मलिक जेल में, अनिल देशमुख जेल में, और भी बहुत सारे नाम है। अब अंत में आ जाइए, जो जेल से बाहर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड और सुन लीजिएगा 10 सेकंड में। ममता जी का भतीजा फाइनेंशियल करप्शन में चार्जेस फेस कर रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी फाइनेंशियल क्राइम में, यानी कि पैसे के हेरफेर में देश में बेल पर हैं। लालू यादव जी के बेटे और लालू यादव फाइनेंशियल क्राइम में 9000 करोड़ के घोटाले में इन्वेस्टिगेटेड होने के बाद सारी चीजें कन्विक्ट हुए हैं और उनके बेटे पर है। अखिलेश यादव जी पर आय से अधिक का केस था ही, मुलायम सिंह यादव जी पर। हेमंत सोरेन जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उनकी सदस्यता जाने वाली है। अब 10 सेकंड में मुझे ये बताइए, 100 में से 99% पार्टीज पर या तो केसेस चल रहे हैं या वो जेल है। अरे बीजेपी में कोई नहीं है क्या? इस देश में पहले भी लोगों पर एक आरोप ये भी लगता है कि जो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आडवाणी जी पर जब चार्जेस लगे थे, उन्होंने रिजाइन किया था और कहा था जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं सहयोग करूंगा। करिए ना ऐसा। नहीं, बहुत सारे दलों के कथित दागी लोग, आजकल ये शब्द बड़े चुन चुन के बोलने पड़ते, वरना हमारे ऊपर ही मुकदमा हो जाएगा। कथित आरोपी लोग जब बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता, धुले हुए हो जाते हैं क्या? ये भी एक आरोप लगता है। सर एक चीज मुझे बताएं, आप मुझे एक चीज बताएं। नहीं, हाँ बिल्कुल है, इसका नैरेटिव है। नीरज जी, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ, जवाब देता हूँ। हाँ, संक्षेप में मैं इसका भी जवाब देता हूं। एक चीज बहुत क्लियर है, कोई भी रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में जिनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई उन पर कोई केसेस वापस नहीं हुए, एज इट इज हैं। चाहे मामला महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोगों को अपनी तरफ लाया गया, हाँ। आप ये कहने के लिए लीगल फ्रेम कर सकते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन एज इट इज उन पर केसेस हैं। तमाम लोगों पर केसेस ऐसे के ऐसे ही हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एजेंसी से आप ये तो एक बार को उनको कह सकते हैं, वो भी मुझे लगता है उसके लिए भी आपको ग्राउंड होने चाहिए कि भाई वो थोड़ा डिले कर रहे हैं जी। लेकिन कौशिक जी का कोर्ट ही डिसाइड करते हैं, अदालतें ही डिसाइड करती हैं कि आदमी जेल जाएगा या नहीं। हरी जी रुकिए ना एक मिनट। कौशिक जी, आपका पक्ष क्या है? ये चुनावी वितंडावाद है, यानी चुनाव के मद्देनजर ये सारा शोडाउन हो रहा है, या
अब एक ऐसा माहौल बन गया है, मैं ये बात बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग सोचिएगा कि अब मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके का बिहेवियर पक्ष विपक्ष आरोपी प्रत्यारोपियों के बीच में ऐसा हो गया है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? झंडा लहराते हुए, टीका लगा के, एकदम पीले रंग का पट्टा डाल के और जुलूस निकाल के मैं जाऊंगा पूछताछ कराने के लिए। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता था, संजय राउत जी बिल्कुल एकदम टीका वीका लगा के निकल के गए थे। क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये किस तरह की पॉलिटिक्स में हम लोग आ गए? नीरज जी, बहुत लंबी फहरिस्त अभी शिवम भाई ने सुनाई। दुर्भाग्य से ये उस पार्टी के पक्षधर हैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने कैश लेता हुआ पकड़ा जाता है। बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाई हुई है, एक नया परिवर्तन का दौर हमें दिखाई दे रहा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालती है, और आज किसी और पार्टी जिस पे आप लगातार राजनीतिक वार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यदि चंदन लगा के निकल रहा है, घर से यदि पट्टा डाल के निकल रहा है, उस पर ये लगातार बिना सांस लिए ये बहस कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो है, इससे पहले इलेक्शन के वक्त में आप पंजाब निकाल के देख लीजिए, आप महाराष्ट्र निकाल के देख लीजिए, आप बंगाल निकाल के देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, इनके तमाम जो छुट्टे घोड़े हैं वो खोल दिए जाते हैं और केवल राजनीतिक छवि क्षरण करने की कोशिश। अरे सुनिए तो सही, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार लगातार ये कोशिश करते चुनाव था। अरे बताइए मुझे, निशा सिंह को जब 7 साल की जेल हुई, कौन सा चुनाव था? लगातार बिना सांस लिए लगातार आप फहरिस्त गिना रहे थे। ताहिर हुसैन परेशान क्यों, जब आप परेशान क्यों हो जाते हैं? आप कौन सा चुनाव था? हम लगातार सुन रहे थे आपको। आप पर्सनल नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप परेशान, आप ये कागजों पे झूठ बोलेंगे क्या? आप परेशान क्यों हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे साहब, आप परेशान क्यों हो गए? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं सर। 14 घंटा इससे पहले भी पूछताछ हुई है। आपके जेल जा रहे हैं, वो एक एक करके हर बार अरविंद केजरीवाल जी किसी को भगत सिंह बताते हैं, किसी को जेल भेजे जा रहे हैं और अपने आप कहीं पर्सनल चैट में। मैं तो ये पूछ रहा हूं, उनको अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं दोबारा आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सिंह, ये बलवीर सिंह, ये सब जेल में है। शिवम संजीव को अपनी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद में फिर आपके पास आऊंगा, सभी के पास आऊंगा, जो भी जिसको काउंटर करना है उनको अपनी कंप्लीट करना है। संजीव जी कंप्लीट करिए, मुझे ब्रेक। नीरज जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आलोचक होने के बावजूद केंद्र सरकार में जो 8 सालों से सरकार है, 8 के बदले 18 उपलब्धियां मैं गिनाने को तैयार हुई यहाँ पे, जो मील के पत्थर साबित होंगे। लेकिन क्या 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धियां नहीं है गुजरात में गिनाने के लिए? कि वो कभी सी पर चर्चा कराती है, कभी चंदन पर चित कराती है, कभी माता जी को गाली दे दिया, कभी पिताजी को गाली दे दिया, भारत पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, क्या यही उपलब्धि है? अरे बात करनी है तो कुछ सकारात्मक बात कीजिए आप। ये वक्त नहीं है कि इस तरह की थोथी बातें कर करके आप निकल जाए यहाँ से। लगातार ये बात हो रही है कि यदि करप्शन पे आप वार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल स्वागत करने योग्य है, लेकिन ये कौन सा वार है कि केवल विपक्षी पार्टियों के लोगों के ऊपर, करप्शन के ऊपर आप वार कर रहे हैं और लंबी लंबी बातें यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं? इससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्ट नहीं है? इससे पहले किसी ने कहीं घोटाला नहीं किया? संजीव जी, हिंदुस्तान की पार्टी जी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन घोटाले में शामिल है कौन नहीं, इसलिए मैं बार बार कथित शब्द यूज कर रहा हूं, और ना ही मुझे उस समय पता था जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक गलत मान लीजिए उसको आप कहे भी रहे हैं तो उससे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आप? मैं दोबारा से वो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, नहीं पब्लिक के सामने होना चाहिए कि अगर मुझे पुलिस की पूछताछ के लिए बुलाए तो मैं जुलूस लेके जाऊंगा, तिलक लगा के जाऊंगा, नारे लगाते हुए जाऊंगा। मैं अपराधी हुई नहीं हुई अदालत तय करेगी ना सर। मैं क्या मैसेज दे रहा हूं आज की युवा पीढ़ी को कि कुछ भी हो जाए डरने का नहीं है, ये मैसेज है ना। जब एक राजनीतिक पार्टी नई नवेली राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक हत्या करने पे उतारू हो, उसकी छवि खराब करने पे उतारू हो, ठीक इलेक्शन के वक्त में इस तरह का, अरे वो नई राजनीतिक पार्टी अदालत पे भरोसा करती कि नहीं करती? देखिए अब यहाँ पे आप लोग ये कहने लगते हैं कि अदालत भी काम न्याय नहीं मिलता, अदालत पर भरोसा रखिए ना सर। नीरज जी, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है कि हम किसी के ऊपर FIR दर्ज करा दें कि इसने मर्डर किया है। आप यदि सही हैं तो 6 महीने के बाद में छूट के चले आएंगे, तब तक आप आरोपी, हत्यारे कहे जाते रहे, रोज टीवी पर बैठ करके भ्रष्टाचारी कहा जाता रहे, और ये हमको समझाया जाए कि नहीं, आप यदि ठीक ठाक होंगे तो वापस चले आएंगे, झंडा लेके निकल जाएंगे। और लगातार यही मैं कह रहा हूँ कि ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने की। तो आप साबित कर ले दीजिए ना, कोर्ट को साबित कर ले दीजिए ना। आप बैठ करके लगातार सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाएंगे और उसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अरे साहब, पहले ये साबित करने, उन नेताओं को साबित किया है,
ताहिर हुसैन पर साबित हो हुआ गया, और आप साबित हो गया, अब साबित हो गया, वो तो साबित हो गया। सरकार कमाल की बात कर रहे हैं। सुनिए, अभी उस पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और कुछ फाइंडिंग तो लिहाज साबित भी होगा। रखिए, कुछ तो लिहाज रखिए। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में पुलिस की हालत आपने क्या कर रखी है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने क्या रखी है, उसके बारे में बात करने तो इस तरह की बातें नहीं करते। सारे लोग जानते हैं। अच्छा, अब सभी लोग शांत हो जाए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है भाई, हमारी भी जरूरत को समझिए। बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना, लौट के आते हैं, फिर एक एक बार सबसे बात जरूर करूंगे। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। चर्चा हो रही है आज दिल्ली की, जहां पे एक जबरदस्त शोडाउन था। अच्छा, मेरा निवेदन ये है कि भाई 11 मिनट कुल बचे हैं शो में, और सब लोगों से मुझे बात करनी, तो 2-2 मिनट में अपनी अपनी बात रख लें। शुरू करिए, हरीश जी आपसे ही शुरू करते हैं। नीरज जी, 2-3 बातें आई अभी कि विपक्ष में के लोगों को ही नजर क्यों आते हैं सीबीआई और ईडी। अभी आपकी चर्चा में आया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे केस चला, ये जरा बता दे मेरे को। ईडी की इंक्वायरी हुई हो या वो हो। मैं नाम ले लेता हूँ, लालू यादव पे केस हुआ कांग्रेस के राज में, ए राजा हो गए, तमाम ऐसे नेता हो गए जो कांग्रेस के राज के अंदर विपक्षी नेताओं के हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं के नाम बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी संजीव जी ने एक बात रखी कि चूंकि केस हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है। मैं 2 नाम और बता रहा हूँ, जो कोर्ट ने दिल्ली के 2 एमएलए हैं, संजीव झा और अखिलेशपति त्रिपाठी, उसको कन्विक्ट किया भी कुछ दिन पहले। क्या कार्रवाई करी आप लोगों ने? कुछ नहीं। और ये आप वही लोग थे कांग्रेस के बारे में कहते थे नहीं हम किसी को नहीं मानते, ये 370 पेज की डॉक्यूमेंट है, शीला दीक्षित चोर हैं, ये लोग चोर हैं, पी चिदम्बरम चोर है, नितिन गडकरी चोर है। क्या हुआ उसका? अल्टीमेटली माफिया मांगनी पड़ी इन लोगों को, सबसे माफिया मांगनी पड़ी। तब पैमाना कुछ और था, आज पैमाना कुछ और है। ये बताइए ना, तब आप आरोप लगाते तो कहते थे इस्तीफा चाहिए, आज आरोप भी लग रहे हैं, जेल में भी है, कोई कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों के ऊपर। ये बताइए ना, यहाँ तो कन्विक्ट हो गए, 2 एमएलए कन्विक्ट हो चुके हैं, इनका मिनिस्टर जेल के अंदर है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नैतिकता अपनी जगह है और लीगल केस अपनी जगह है। ये लीगल केस में भी फेल हो रहे हैं और नैतिकता के मामले में भी फेल हो रहे हैं। प्रियंका जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हरीश जी से। इन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया एमएलए का, वो किस चीज में कन्विक्ट हुए और उसकी अपील डली है कि नहीं, किस चीज में कन्विक्ट हुए? कि पुलिस के साथ झड़प हो गई, पुलिस के साथ झड़प हो गई में कन्विक्ट हुए? ये क्या बात कर रहे हैं? ये मेरी बात नहीं हुए, मेरी बात हुए नहीं हुए, अरे मेरी बात, मेरी पूरी बात, ये बताइए कन्विक्ट हुए या नहीं हुए? अभी नहीं हुए, अभी उनके पास अपील नहीं है, नहीं अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए, नहीं ना जेल में। अभी सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात हरीश जी, हुए या नहीं हुए? क्यों झूठ? हरीश जी, मेरी बात सुनो। आप बहुत अच्छे बोलता हो, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक हरीश जी उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना हरीश जी। बात करप्शन की है ना हरीश जी, तो मेरा बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से, मेरा बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से एक क्वेश्चन है। कुछ नहीं होती, सुनिए ना, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से एक क्वेश्चन है। आपके तो कन्विक्ट हुआ, तो कन्विक्ट हुआ, कोर्ट ने नहीं किया, कुछ किया तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। हरीश जी बोलने तो दीजिए प्लीज, आपसे एक्सपेक्टेड है ये हरीश जी। हरीश जी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उनको सीएजी रिपोर्ट हमने हटाया नहीं हटाया, प्रेसिडेंट कोविंद ने विटनेस दिया, आप झूठ बोल रहे हो। प्रेसिडेंट कोविंद ने विटनेस दिया, कैरेक्टर विटनेस दिया, उनके बयान दिया कोर्ट में। क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, अच्छा 2 मिनट हो जाएंगे, फिर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तो कंप्लीट करिए, मैं बाकी लोगों के पास जाना होंगे। मेरे को सिर्फ कंप्लीट करना हरीश। बंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी से छोटा सा क्वेश्चन है कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शिवराज सिंह चौहान की मिनिस्ट्री में करप्शन हुआ है, मिड डे मील। जवाब देता हूँ, तो उसमें आप कब तक आंखें बंद रखेंगे? जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, जवाब सुनिए। आपको कोर्ट में बिलीव है, हाँ या ना? आपके पास सबूत है? सीएजी रिपोर्ट में बिलीव नहीं है? जाइए ना, आपको सीएजी रिपोर्ट में बिलीव नहीं है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट दिल्ली में जाओ जी लगाइए और भागिए, नहीं होगा जी। अब दोनों लोगों का समय समाप्त हो गया। उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, रुक जाइए, दोनों लोग जाए प्लीज। समय एकदम, मैंने कहा था 10 मिनट ही मेरे पास है, रुकिए ना। संजीव उनियाल जी, सवाल वही है मुख्य मुद्दे वाला कि अब
हालांकि नैतिकता उतिकता की बात तो पता नहीं करनी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, ये सब बहुत पुराने जमाने की घिसी पिटी बातें हैं। ताज़ी बात देखिए आप, मतलब मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सिर्फ भगत सिंह की और अंबेडकर साहब की फोटो है, गांधी जी की फोटो हटा दी गई, लेकिन गांधी जी के समाधि पे गए थे वो। ये गलत है नीरज जी। अच्छा इसमें गलत है, गांधी जी की फोटो भी है, भगत सिंह जी की ऐड की गई है। अच्छा आज ऐड कर दी गई क्या? नहीं ऐसा नहीं है, कभी हटाई नहीं गई थी, ये दुष्प्रचार है। कभी भाई बीसीओ विजुअल से आपको दिखा सकते हैं जहाँ पे नहीं थी, कभी नहीं हटाई गई थी। अच्छा पहले से नहीं थी? नहीं कभी नहीं हटाई गई थी नीरज जी, आप ऐसा मत कीजिए। थी नहीं पहले से। संजीव जी की साइड मत दीजिए। मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ भाई। तो हमने कभी नहीं हटाई थी। संजीव जी राजनीति पे नीरज जी आपका बड़ा स्पेसिफिक सवाल था। हाँ, आपका बड़ा सीधा सवाल था कि गांधी जी की तस्वीर हटाने की बात। अरे साहब, गांधी के हत्यारे भी गांधी की तस्वीर के पीछे ही जब छिपने लगे तो गांधी को हटा देना ही ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात देखिए भ्रष्ट, देखिए नहीं बिल्कुल हमको पता है ना कि कौन लोग गांधी के हत्यारे थे, पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार यदि भ्रष्टाचार के नाम पर पार्टी विशेष पर ईडी लगा दे, सीबीआई लगा दे, आरटीआई लगा दे, दिल्ली पुलिस लगा दे और लगातार दिन रात उसके प्रवक्ता बैठ करके टीवी पर भ्रष्टाचारी कहे, तो निश्चित तौर पे उनको उसी अंदाज में कोई पार्टी होगी तो जवाब देगी। वो जिस अंदाज में एक राजनीतिक पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उसी तरह से जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि राजनीति से प्रेरित एक ऐसा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका ठीक ढंग से आम आदमी पार्टी जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार से यदि वो लड़ती हुई दिखती, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने लोग होते वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते और कहते कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं। दिक्कत ये है, मैं फिर दोबारा नहीं दिक्कत कार्रवाई करेंगे ना, कार्रवाई करेंगे। पहली एक ऐसी पार्टी है जो अपने की भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए लोगों के सामने एक नजीर पेश की है। देखिए नजीर पेश नहीं किया है, बेहतर होता कि एक नजीर पेश करते आप। देखिए उनियाल जी, हम एनालिस्टों के सामने बड़ी समस्या होती है। आप किसी का भी साइड लेंगे ना तो आप फंसेंगे। पॉलिटिकल पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। अब मैं कहूँगा तो अभी प्रियंका जी मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। क्या नाम है, शीला दीक्षित जी को वो इतनी बड़ी फाइल दिखाते थे, क्या हुआ उस फाइल का? सर आपको पता है नीरज जी, आपको पता है, बहुत पढ़े लिखे हैं आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनालिस्टों को आप गलत मत बताइए। मैं कहाँ गलत बता रहा हूँ? बीजेपी के अच्छा गडकरी जी के खिलाफ इतनी पोथी दिखाते हैं, जेटली जी के खिलाफ, सबके खिलाफ था, लेकिन इसलिए सारे दल ऐसे ही करते हैं, सारे दल। नीरज जी 2G 3G जीजाजी करने वाले लोग भी यहीं बैठे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, एनालिस्ट को ये बात सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी तो एक दूसरे के ऊपर करेंगे, लेकिन नीरज जी संजीव जी बोलिए। नीरज जी 2G 3G और जीजाजी करने वाले भी यहीं बैठे हैं। बेहतर होगा कि वो भी ज्यादा इस पर ध्यान दें और वो भी बताएं कि इन नहीं तो 2G 3G और जीजाजी वाले लोगों ने ही, एक मिनट सुन लीजिए ना, फैक्ट करेक्ट रहने चाहिए। जब ये घोटाला खुला था तो यूपीए की सरकार थी, उस समय अदालत कौन ले गया था आपको पता होगा? पता है ना आपको कौन ले गया था अदालत? सीएजी की रिपोर्ट ही बाहर आई थी। नहीं उसके बाद सुओ मोटो किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा था कि चलो इसकी जांच कराएंगे, वो अदालत गया था, उसके बाद वहां से जांच हुई थी, अदालत से जांच हुई, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्ट जो है छिप जाते हैं वक्त। अच्छा समय कम हो रहा, संजीव शिवम जी मुझे 1.5 मिनट में रखिएगा सर, अभी मुझे विनोद जी के पास जाना है। मेरा नीरज जी आपके शो की काफी तारीफ हुई, काफी रिनोन्ड सीनियर जर्नलिस्ट, और मैं भी मानता भी हूं और सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी आती है कि राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता कम से कम टीवी पर बैठकर झूठ ना बोले, अगर शो इतना अच्छा और इतना बड़ा है, जो कि है। मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा सुना था, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री वैसे ही प्रवक्ता। ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है। Removing Gandhi's photo from Punjab offices by AAP government insult to the nation, NSUI। बाबा भीमराव अंबेडकर के बराबर में सरदार भगत सिंह की फोटो है, लगानी चाहिए, देश को गौरव है उन पर। लेकिन महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर शराब के घोटाले में महात्मा गांधी के ही पास चले जाते हो, क्योंकि पंजाब में चुनाव था, अब चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब हरीश खुराना जी के बीच में इनको बोलना नहीं था और अब ये लगातार बोलेंगे। मतलब पंजाब में चुनाव था तो पीछे लगा लिया भगत सिंह जी को, आज गुजरात में चुनाव है तो पीछे लगा रहे हैं बापू को, और जब बापू की जरूरत नहीं तो उनको उठाकर बाहर कर दिया। और झूठ भी बोल रहे टीवी पर बैठकर, हमने हटाया नहीं, हमने एक और लगा। जी तो एक काम करिए ना, मुझे विनोद जी अभी इधर उधर, अरे सर मुझे डिटेल नहीं कर सकते। प्रियंका जी झूठ बोल और शिवम जी
प्रियंका जी और शिवम जी, प्रियंका जी झूठ बोला आपने। प्रियंका जी और शिवम जी शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसी सैकड़ों फोटो है जहां पे अम्बेडकर जी और भगत सिंह जी की फोटो, गांधी जी की फोटो हटाई गई, अपने आप हट गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता। ऐसी फोटो है, दिखती हैं, मान साहब के पीछे, सीएम साहब के पीछे वैसी फोटो लगी रहती है। क्या बात कर रही हैं आप? खैर छोड़िए, देख रहे हैं विनोद जी, मैंने थोड़ी लिबर्टी लेते हुए सर वो डायलॉग इस्तेमाल किया पंचायत 2 वाला कि क्या हो रहा है ये जी, माफी के साथ। संयोग से मेरा भी नाम विनोद ही है। मैंने इसीलिए कहा ना, देख रहे हैं विनोद। विनोद बहुत सीधे पत्रकार है, और बहुत जरूरी है भाजपा से। जी अरे विनोद जी की बारी है भाई, विनोद जी की बारी प्लीज। मैं तो आपके पिताजी का भी मित्र रहा हूँ। विनोद जी की बारी है, प्रियंका जी विनोद जी को बोलने दीजिए, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जी। विनोद मुझे जी उनकी नैतिकता का इसलिए याद है कि उन्होंने हवाला नाम आते ही तुरंत इस्तीफा दिया था। यस जब आडवाणी जी ने दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया था। मुझे वो दौर, मुझे यही तो लगता है कि मतलब एक दौर था कि नाम आया एक डायरी में, जिस डायरी ऑथेंटिकेट भी नहीं हुई थी तब तक किसी डिपार्टमेंट से, लेकिन अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, शरद यादव ने इस्तीफा दिया, खुराना जी ने इस्तीफा दिया, मोतीलाल वोरा ने, पी शिवशंकर ने, माधवराव सिंधिया ने, तमाम सारे जो मंत्री और मुख्यमंत्री और गवर्नर अपने पदों पे थे, सब ने इस्तीफा दिया। एक दौर भारतीय राजनीति में वो था, एक दौर भारतीय राजनीति में वो था कि अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, बूटा सिंह जी पर चार्जेस फ्रेम हुए, अटल जी ने उनको हटा दिया तुरंत। एक दौर वो था, और एक दौर वो भी था यूपीए सरकार पे कितने भी आरोप लगा लेंगे, इस्तीफे वहां भी हुए, और नटवर सिंह से लेकर के और ए राजा तक, और पवन बंसल और अश्विनी कुमार के। करेक्ट। एक तो आज ये है कि मंत्री जेल में है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, तो सरकार चली गई वो उद्धव ठाकरे की, वहां भी मंत्री जेल में है, बारात निकाली जा रही है दूल्हा बनाकर, समझे? अब ये मतलब और बड़ा निकाली जा रही है दूल्हा बनाकर। अफसोस ये है दूल्हे बने जी जी शिवम समय एकदम समाप्त हो रहा है, अब मुझे ही बोलने दीजिए। शिवम समय एकदम समाप्त हो रहा है, 30 सेकंड मेरे पास है, कंप्लीट कर लीजिए। मैं समझ सकता हूँ, अब युवा है और अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, ये बहुत हमारी पीढ़ी के पत्रकारों के लिए तो ये आश्चर्य है कि लालू यादव जैसा आदमी जिस दिन चार्जेस फ्रेम हुए, गिरफ्तारी हो रही, इस्तीफा देकर राबड़ी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया, जिन पर बाद में सजा भी हुई। आज जो है, जो पार्टी सबसे ज्यादा नैतिकता की बात करती थी, प्रियंका जी मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं आपके ही मानदंड की कसौटी पर, आपके ही पार्टी के अन्ना आंदोलन के जो मूल्य हैं और जिस आधार पर पार्टी का जन्म हुआ, उन्हीं की कसौटी पर यह सवाल बनता है कि चलिए आप मानते हैं सत्येंद्र रंजन निर्दोष हैं क्योंकि अदालत से कोई उनके खिलाफ फैसला नहीं आया है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोपराइटी भी तो होती है, क्यों जेल में रहकर मंत्री कैसे रह सकते हैं? इस देश में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था एक्सीडेंट होने पर, रेल दुर्घटना होने पर। माधवराव सिंधिया ने सिविल एविएशन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था उसका। तो ठीक है, आप लड़िए उनकी लड़ाई, हमें कोई, लेकिन इतना तो नैतिकता का तकाजा है कि फिलहाल तो उनको उससे मुक्त करें, उसके बाद उस बेदाग होके आए, वापस बना ले, क्या दिक्कत है? जी सर। विनोद जी सर, अब तक तो हमारे 169 सब लोग विधायक मिनिस्टर सब आउट हो चुके होते हैं अगर हम ऐसा करते। प्रियंका जी तो फिर ये कसौटी रखने का अधिकार ही नहीं है आपको। इसके लिए विनोद जी थोड़ी जिम्मेदार है। आरोप की बात नहीं हो रही है तो एफआईआर हो जाए, वो जमाना क्या, लेकिन जेल से झूठे केस अच्छा प्रियंका जी और विनोद जी, समय समाप्त हो रहा है। एक दौर वो भी था और एक दौर ये भी है। मैंने इसीलिए इस चर्चा को रखा कि तमाम जो चैनलों पे भीड़ में शोर में होते हैं उससे अलग एक रखा जाए कि कौन आरोपी है, कौन किसके ऊपर जुर्म साबित हो गया, ये हमको नहीं पता, ये आगे आने वाली चीज़ों में पता चलेगी। लेकिन जिस तरीके से आज एक बिहेवियर राजनीतिक दलों का हो गया, किसी एक का नहीं सभी का, वो थोड़ी चिंता की बात है। और जो विनोद जी ने समझ किया कि जो बड़ी बड़ी कसौटी बनाई गई थी राजनीतिक दलों द्वारा, उन्हीं को अगर उनके ऊपर हम कसने की कोशिश करते हैं तो परिणाम सामने दिखता है। सोचने की ज़रूरत है। आप युवा पीढ़ी लोग सोचें, मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ इसलिए इनकी पार्टी याद है मुझे अभी बहुत, आम आदमी पार्टी की एकदम नई पार्टी, इसलिए सारी चीज़ें उसकी याद रहती हैं, इसलिए ज़्यादा जिक्र उसका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।